नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ तेशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टिहरी गढ़वाल में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हैं। विकास योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, बूढ़ा केदार धाम की, घंटाकरण देवता की, मां राज राजेश्वरी देवी की, पिलखेश्वर महादेव की, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल। पिलखी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आज इस शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन जिनका अभी आप लोगों ने बहुत संक्षिप्त सा उद्बोधन सुना, पूरे विश्व के अंदर जिनकी एक अलग पहचान आध्यात्मिक जगत के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में है। उत्तराखंड सरकार में अनेक विभागों के मंत्री हैं आदरणीय सतपाल महाराज जी, और जिनके प्रयासों से ये आज पिलखी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये भूमि पूजन हुआ है। ऐसे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, कर्मठ और लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए प्रयत्नशील रहने वाले ऐसे जुझारू विधायक भाई शक्तिलाल शाह जी, भिलंगना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री राजीव कंडारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता हथकरघा विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री बीरेन्द्र सेमवाल जी, नगर पंचायत घनसाली के अध्यक्ष भाई आनंद सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष नगर पंचायत चमियाला श्री गोविंद सिंह राणा जी, जिला उपाध्यक्ष बासुमती धड़ाता जी, वरिष्ठ नेता तेजराम सेमवाल जी, मंडल अध्यक्ष शौकीन सिंह भंडारी जी, अनूप सिंह बिष्ट जी, चंद्रमोहन नौटियाल जी, कुलदीप रावत जी, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कृष्णा जरोला जी, जयवीर मियाँ जी, ओम प्रकाश भुजवान जी, श्रीमती इंदू डंगवाल जी, परमवीर पवार जी, प्रमोद बिष्ट जी, और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, बीडीसी मेंबर, सभी ग्राम प्रधान और विभिन्न क्षेत्रों से, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे मित्र, जिलाधिकारी नितिका जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आयुष जी और सभी विभागों से आए हुए स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ, अन्य अधिकारीगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी को आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज मैं देख रहा हूं, जब शक्तिलाल जी आए थे मेरे पास तो बोले कि वो छोटा सा कार्यक्रम हो जाएगा, एक आप आ जाइए, और भूमि पूजन जब इसका पैसा आ गया है, स्वीकृति हो गई है, तो भूमि पूजन एक आपके हाथ से हो जाएगा, तो क्षेत्र में सभी को पता लग जाएगा कि ये हॉस्पिटल बनना प्रारंभ हो गया है। तो मैं सोच रहा था आने से पहले कि छोटा सा कह रहे हैं तो 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे या 400 लोग होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं। सच में मैं आप सबके बीच में आकर, अपने आप को, अपने परिवारजनों के बीच में आकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
सच में मुझे बहुत अपनेपन की अनुभूति हो रही है और आप सब लोगों का इसी प्रकार का स्नेह, यही स्नेह है जो मुझे प्रदेश की सेवा में अनवरत रूप से काम करने के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। और मैं देखता हूं वैसे तो तो कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित भी किया, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और सरकार के किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में भी यहां पर विस्तृत जानकारी सभी को दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल में बलखेत में 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर फेस्टिवल का शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय कारोबारियों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। फेस्टिवल में राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग और साथ ही साथ एक्यूरेसी प्रतियोगिता, माउंटेन बाइकिंग और एंड्योरेंस रेस जैसे रोमांचक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न सिर्फ उत्तराखंड की पहचान विश्व स्तर पर मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे स्थायी होम स्टे और उत्पाद को सीधे लाभ पहुंचेगा। आप सबके आशीर्वाद से पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया और जैसे ही हमने ये कानून लागू किया, पूरे देश भर के अंदर सारे जो राष्ट्रवादी लोग थे, देश की सोच के साथ जिनका काम था, उन सब लोगों ने हमको बधाई दी, हमारा प्रोत्साहन किया, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया। लेकिन यहां भी जो है जब यूसीसी लागू हुआ तो प्रदेश के अंदर हमारे कांग्रेसी मित्रों को इसमें भी परेशानी होने लगी। उनको लगा कि उनके एक वर्ग विशेष के लोगों का इससे जो है उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। भाइयों बहनों, अब आप ही बताइए, आज देश दुनिया इतने आगे बढ़ रही है, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं यहाँ आने से पहले नंदा गौरा योजना के आज जो है अपनी बेटियों के नाम 142 करोड़ रुपए की योजना का आज डीबीटी उनके खातों में करके आपके कार्यक्रम में आया हूं। जब हम बेटियों को इतना आगे बढ़ाने के लिए आज काम कर रहे हैं, ऐसे समय में क्या किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं के अन्याय करने के लिए खुली छूट दी जानी चाहिए क्या? ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये आप सबका भी प्रश्न है, हम सबका प्रश्न है कि कैसे किसी को खुली छूट दी जा सकती है। जब हम ये कानून लागू करते हैं तब भी उनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से अभी हमने कहा कि यहाँ मदरसों पर मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों में कौन सी शिक्षा दी जा रही है कुछ पता नहीं है, पहचान छिपाकर लोग वहां रह रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश आधुनिक हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सब बच्चों को आगे आने का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये कबीलाई मानसिकता क्यों चलनी चाहिए? जब हम ऐसे मदरसों पर ताला लगाने का काम करते हैं, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, तब भी हमारे इन कांग्रेसी मित्रों को इसमें भी परेशानी होने लगती है। उनकी वकालत में ये तब भी खड़े हो जाते हैं। भाइयों बहनों, इसमें भी हमारा विरोध करने लगते हैं। अब आप ही बताइए, आखिर माजरा क्या है? आखिर जब जब हम कोई काम करते हैं तो इनको परेशानी होने लगती है। हम विकास करते हैं, उसमें ही परेशानी होने लगती है। भाइयों बहनों, हम विकास की राजनीति करते हैं, ये झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करते हैं, ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। हम जनता को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हमने कहा है हम उत्तराखंड के भविष्य को किसी भी कीमत पर मजबूत होने से कोई हमको नहीं रोक सकता है। हम लगातार इसके लिए काम करेंगे। हमने हमेशा इसके लिए फैसले लिए हैं और उन्होंने हमेशा वोट बैंक के लिए काम किया है। हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी, ये हमने संकल्प बनाया है और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी इधर थोड़े दिनों पहले यहीं आपके पड़ोस में यहीं कोटद्वार की घटना है। भाइयों बहनों, अब कोई अपने आगे नाम के आगे कुछ भी लगा ले, हमें क्या लेना देना है। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। भाइयों बहनों, कल मुझे भी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई वो दीपक था तब तक आपने नहीं बुलाया उनको,
जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। अब वही बताएं, कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्होंने कितनी हमारी ऐसी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित है, बहुविवाह से पीड़ित है, इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित हैं। क्या उसमें से उन्होंने किसी का हाल जाना? क्या किसी मुस्लिम समुदाय में व्याप्त कुरीतियों पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ था? उन्होंने कभी नहीं बोला। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, इतनी सारी मुस्लिम बहनें मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आपकी सरकार ने, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो ये समान नागरिक संहिता का कानून लाए, उससे हमें इन कुरीतियों से छुट्टी मिली है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। भाइयों बहनों, मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के इन साहबजादों को, इन युवराज को बताना चाहता हूं कि ये देवभूमि है, ये देवभूमि उत्तराखंड है, और यहां का बच्चा राष्ट्रवाद की भावना के साथ बड़ा होता है। उस देवभूमि उत्तराखंड के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर ऐसी मानसिकता वाले लोगों को स्वीकार करने वाले नहीं है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग देख रहे होंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आए दिन हम ये विकास के काम कर रहे हैं पूरे राज्य के अंदर। जैसा यहाँ पर आज ये नयार वैली महोत्सव हो रहा है, वैसे ही जो है सांकरी महोत्सव हो रहा था, कहीं विंटर फेस्टिवल हो रहा था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे पूरे राज्य के अंदर। शीतकालीन पर्यटन बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? अर्बन नक्सल गैंग इनका सक्रिय हो गया है, टूल किट सक्रिय हो गए हैं, एआई का सहारा लेके आज अच्छे काम नहीं कर रहे। एआई का सहारा लेकर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तमाम प्रकार के, एक दिन महाराज जी कहीं पर बैठे होंगे, इन्हीं का ऐसा बना दिया उन्होंने कि जैसे कि जो है, बताइए, इतना बड़ा विश्व के अंदर इनका नाम है, पूरी दुनिया के अंदर इनको लोग सम्मान से, आदर से देखते हैं। ऐसे कितने लोगों के बना दिए, मेरा ही कितना बना दिया, जिसका कोई लेना देना ना हो। ऐसी लोग ऐसी चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग कहीं पर जातिवाद पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की भावनाओं को फायदा उठाकर आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, जिन पर सब पर काम हो गया, जिन पर सरकार ने पहले ही कार्रवाई कर दी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं आप लोगों को भी आज ये कहना चाहता हूं, इस अवसर पर जब आप इतने सुंदर कार्यक्रम में आए हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जवाब देने का काम हमारे उत्तराखंड के भाई बहन करेंगे, हमारी मातृशक्ति करेंगे, हमारे नौजवान। सीएम धामी ने गुरुवार को नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश की 33,251 बालिकाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से करोड़ों की धनराशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन्म के समय बेटा हो या बेटी के बीच होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए, कन्या जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार नंदा गौरा योजना संचालित कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं के जन्म पर 11,000 रुपए और बेटी के जन्म पर 12वीं पास करने पर उच्च शिक्षा के लिए 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है। अब साथ ही शिक्षित होने के बाद रोजगार के लिए भी बेटियों को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। मैं डीएवी कॉलेज की छात्रा हूँ, मैं वहाँ से बीएससी कर रही हूँ। मुझे इस योजना से काफ़ी लाभ मिला है, जिससे मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स की इतनी एफर्ट नहीं कर पा रहे थे कि जिससे वो मेरी फ़ीस पे कर सकें। इस योजना से मैं अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ। इससे मुझे 51,000 रुपये मिले हैं और मैं अपनी शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ उसके द्वारा। मेरा नाम ऋषिका जोशी है। मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रही हूँ और सर नंदा गौरा योजना की वजह से ही मैं आज फॉरेंसिक साइंस कर पा रही हूँ, क्योंकि इसकी फ़ीस मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस योजना के माध्यम से जो धनराशि मुझे प्राप्त हुई है, उसी की वजह से आज मैं ये कोर्स कर पा रही हूँ और आगे चल के आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और जब धनराशि मुझे मिली है तो सर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है सर।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बजट सत्र को लेकर हॉर्नबिल टीवी से बातचीत की और कहा कि इस बार का बजट खास होगा। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस बजट के लिए सभी वर्गों के सुझाव भी लिए गए हैं, सभी के लिए अच्छा होने वाला है। सुनिए। विनोद चमोली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है 9 मार्च से। किस तरह का सत्र इस बार का अनुमान आप लगा रहे हैं रहेगा, और क्योंकि बजट सत्र है तो क्या लग रहा है उत्तराखंड के लिहाज से क्या असर होना भी चाहिए? देखिए, ये इस टेन्योर का जो 5 साल का टेन्योर है उसका लास्ट बजट है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो काम है उत्तराखंड में, विकास के काम हैं, बहुत सारी हमारी जो योजनाएं हैं उसका समायोजन इस बजट में कर दिया गया है। तो बहुत ही बेहतर बजट इस समय आने वाला है। हमारी चिंता सिर्फ ये है कि कांग्रेस बजट पर चर्चा ठीक प्रकार से करे और सत्र चलने दे, क्योंकि देखने में आया है कि कांग्रेस ने हमेशा सत्र को बाधित किया है, प्रभावित किया है, और सत्र ठीक प्रकार से चल नहीं पाया, जिसके कारण जो प्रदेश की ज्वलंत समस्याएं उन पर चर्चा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। और पिछली बार तो वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ तक के अमर्यादित उनका व्यवहार रहा। तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार सत्र चलने देगी और ये बजट सत्र उत्तराखंड के लिए एक मार्गदर्शक बजट साबित होगा। सर, क्या लग रहा है किस किस तरह के प्रस्ताव इस दौरान आ भी सकते हैं, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र भी है अपना और किसानों की भी टकटकी लगी हुई है इस बजट पर कि उनके लिए भी कुछ खास हो। इस बजट में आपको क्या लगता है क्या होना भी चाहिए? देखिए, अवस्थापना सुविधाओं को लेकर इस बजट में प्रावधान होंगे, क्योंकि जिस तरह पर्यटक बढ़ रहा है और पहाड़ों पर आ रहा है तो उसको लेकर हमारी भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, ताकि उनको हम बेहतर सुविधाएं दे सकें, एक सुलभ यात्रा उनकी रह सके। तो उसका इसमें प्रावधान रहेगा। कृषकों पर हमारा विशेष फोकस है कि हमारे छोटे मंझोले किसान हैं उनको लाभ मिले, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और इसमें जो हमारा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लगभग हर क्षेत्र में हम बढ़ चढ़ कर इस पर बजट में हमने प्रावधान किए हैं, और पहले से बड़े साइज़ का ये बजट आने वाला है जो अपने आप में जो मैं समझता हूँ। तो कुल मिला के बजट उत्तराखंड के लिए बेहतर साबित होने वाला है। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार विपक्ष आप लोगों के घेरने का काम कर रहा है। हाल फिलहाल में बड़ी रैली भी की थी, और ये भी उम्मीद है कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान भी इन्हीं मुद्दों को उठाने का काम भी विपक्ष करेगा। क्या लग रहा है कि इसको लेकर किस तरह से आप लोग भी अपना पक्ष रखेंगे? नहीं, चर्चा करेंगे, विपक्ष बात कहेगा, हम भी अपनी बात कहेंगे, क्योंकि हमने पुलिसिंग को चाक चौबंद करने के लिए हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं, वो उसका भी हम जानकारी सत्र में देंगे। उसके साथ साथ जो जो अपराध घटित हुए हैं उन अपराधों का खुलासा हुआ है, बाकायदा अपराधी पकड़े गए हैं, जेलों में बंद हैं, तो वो भी हम लोगों ने किया है। तो कुल मिला के कोई विषय आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। सर, सत्यापन अभियान भी क्योंकि अब चलने शुरू हो गए हैं, हाल फिलहाल के जो इतनी घटनाएं हुई उसके बाद किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि इतने सत्यापन अभियान जो चलाए जा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके क्राइम बढ़ा? नहीं, सत्यापन चला है और अभी और तेज़ी से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका स्तर भी बढ़ा रहे हैं, व्यापक कर रहे हैं उसको। और इसके साथ साथ जो परिवार रजिस्टर की हमने बात की है, वो उत्तराखंड में देवभूमि परिवार रजिस्टर की जो बात हुई है वो बहुत एक की रोल निभाएगा इस पूरे आगे की जो डेमोग्राफी चेंज के मामले में। तो हमारा लगातार ये कहना है कि आगे डेमोग्राफी बदल रही है, जिसके कारण एक क्राइम भी बढ़ रहा है। और जब हम डेमोग्राफी पर चर्चा करते हैं तो कांग्रेस हमेशा जो है ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ी हो जाती है जो अपराध करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड की कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना चाहती है, समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती। इस बार देखते हैं सत्र में उनका क्या व्यवहार रहता है। सर, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जल्दी शुरू हो जाएगी, उसके लिए भी डेट्स आ गई हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप, और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए क्या कुछ कर रही है राज्य सरकार? देखिए, सरकार अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हुई है, और अभी हमको तो अगला कुंभ भी करना है, तो हम उस तैयारी में हैं। और आपने देखा पिछली बार भी हुआ है, बेहतर व्यवस्थाएं थी, बेहतर सुविधाएं थी, यात्री आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, आगे भी संभव तो उससे बेहतर होगा। हेली सेवा क्योंकि इस समय चलती है, और एक देखा जाता है कि हर बार विवादों में भी रहती है, कई लोगों की जान चल जाती है हेली सेवाओं में, इस बार कैसे बेहतर करेंगे? नहीं, देखिए, हेली सेवा दुर्घटनाएं घटती हैं, ऐसा नहीं कि कोई हमारे यही हो रहा है, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि दुर्घटनाएं न हो और बेहतर यात्रा लोग सुविधाएं उसका हम उनको उपलब्ध करा पाएँ और लोगों की यात्रा सुलभ हो, सुरक्षित हो। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद चमोली जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल।
हम लोग आगे बढ़ेंगे। 23वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चौथरमठ प्रखंड की अलकनंदा घाटी के लामबगड़ खीरो ग्राम सभा में भी 9 दिवसीय वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आईटीबीपी की 23वीं बटालियन के मुख्य प्रशिक्षक इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में लामबगड़ क्षेत्र के 15 लोगों को बता दें कि ट्रेड्समैन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रतिभागियों को इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर जैसे तमाम ट्रेड्स का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कार्यदायी संस्था आईटीबीपी 23वीं वाहिनी को और से भी प्रशिक्षण दिए गए। वोकेशनल टूल किट्स भी वितरित की गई। इस संबंध में लामबगड़ ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान मीना चौहान ने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस 23वीं वाहिनी की ओर से लगाए गए इस वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप में पूरी तरह से जरूरतमंद 15 लोगों को तमाम ट्रेडर्स की ट्रेनिंग दी गई और आईटीबीपी को इस तरह के स्वरोजगार आजीविका सर्वधन वाली ट्रेनिंग कार्यक्रम को आगे आने वाले समय में सरहदी सीमांत क्षेत्रों में आयोजित करने की बात कही। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस सतर्क नजर आ रही है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संदिग्ध वाहनों को रोक कर चेकिंग की जा रही है। अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आमजन की सुरक्षा की भावना से मजबूत उद्देश्य के साथ पुलिस टीमें लगातार अलर्ट है। जिले में मुख्य चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजार और संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। रूटीन चेकिंग है हमारे एसएसपी महोदय के आदेश अनुसार। रूटीन चेकिंग है जिसमें हम लोग संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति या कोई अवैध असलाह या कोई एनडीपीएस रिलेटेड कोई भी जो है मादक पदार्थों की कोई तस्करी तो नहीं हो रही, उसी की रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, ये रोज है, रोज का हमारा रूटीन का काम है, ये प्रतिदिन का काम है, प्रतिदिन रूटीन चेकिंग होती है। आज तो हम अभी हमने 5-10 मिनट पहले शुरू किया है, अभी कर रहे हैं, मिलेगा जरूर बताएंगे। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।